हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चे सब लोग? आज जो अपन देखने वाले हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वाला है। आई होप सो सब लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख चुके होंगे, जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है मैथ्स बोर्ड क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर भी अपन वही चीज डिस्कस करेंगे, एक नया क्वेश्चन नए तरीके से किस तरीके से किया जाता है और वो किस पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा बिल्कुल नया है। जिसको आता है वो एक बार वीडियो को पॉज कर देना और अच्छे से क्वेश्चन को करके देखना कि वाकई में आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। अगर नहीं तो उसके बाद आप लोग गो थ्रू द आंसर्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन हमारे थर्ड क्वेश्चन के लिए। हाँ, तो ये पता लग रहा है देखते कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक और साइन की फॉर्मेट हमारे पास आ रही है। तो बच्चों ये सबसे बेसिक 5 नंबर का क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कई बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख के देते हैं 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? हमारे पास सेक होता है, तो सेक थीटा। और साइन अपॉन कॉस कितना होता है? टेन थीटा। कभी इस तरीके से पूछा गया है, कभी ये क्वेश्चन 1 अपॉन में कितना सेक थीटा प्लस के टेन थीटा की फॉर्मेट में पूछा गया है, और कभी ये डायरेक्टली 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की तरफ भी पूछा गया है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सीबीएसई इसी एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछती है, और ये एक मेजर 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों इस पैटर्न के अंदर अपने को सबसे पहले तो अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए आइडेंटिटी मुझे बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आइडेंटिटीज मुझे अगर लर्न है सारी की सारी तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से लगा दूंगा। बट इस क्वेश्चन को करने की एक सिंगल टेक्निक होती है, उस टेक्निक को मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा, तो उसको ध्यान से समझना। अगर बेटा आपके पास जब भी कभी इस तरीके की फॉर्मेट आए, कन्वर्ट ऑन दिस वन, अगर इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर लिया तो आपको क्या लग रहा है कि ऊपर आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है हमारा सेक माइनस का कितना? 10। तो बस इसको दिमाग में रखना है। या फिर डिनोमिनेटर में आ रहा है सेक प्लस का 10। अगर डिनोमिनेटर में चाहिए या न्यूमरेटर में चाहिए या फिर इस तरीके से चाहिए, तो पहले कन्वर्ट कर लो जो भी गिवन है उसको इस या इस फॉर्मेट में, किसी भी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। ऊपर आ रहा है ना, तो ऊपर वाले 1 को आप लोग चेंज करोगे। समझ में आई कुछ बात? अगर मुझे सेक माइनस का 10 चाहिए तो मेरे को ऊपर वाले 1 को क्या करना है? आइडेंटिटी लगा करके चेंज करना है। तो बेटा पहले वाले आप जानते हैं अपन, आइडेंटिटी 1 प्लस का कितना? टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है हमारा? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 की जगह आपको रिप्लेस करना है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना? टेन स्क्वायर थीटा आपने रिप्लेस कर दिया। मतलब मैंने अभी क्या उठाया हूँ? एलएचएस को अपन ने कैरी अप किया है और एलएचएस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 की जगह लिख दिया आपने सेक स्क्वायर माइनस का 10। याद रखना, अगर ऊपर चाहिए तो ऊपर वाले 1 को बदलेंगे, और अगर मुझे नीचे चाहिए तो नीचे वाले 1 को बदलेंगे। समझ गए? बाकी सब काम फिर नॉर्मल तरीके से होता चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अपॉन में कितना? 1 प्लस का कितना? सेक थीटा प्लस का कितना है हमारे पास? टेन थीटा। क्लियर हो रही है बात? अब बेटा ये एक आइडेंटिटी लग रही है हमारी ए स्क्वायर माइनस का कितना? बी स्क्वायर वाली। सब लोग जानते होंगे ए माइनस का बी और क्या होता है? ए प्लस का कितना? बी। तो कन्वर्ट करो इसको, सेक थीटा माइनस का कितना? टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस का कितना हो जाएगा? टेन थीटा। आ रही है बात समझ में? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख दिया, और ये वाली टर्म हमारी एज इट इज सेक थीटा माइनस का कितना? टेन थीटा हमारी एज इट इज थी जो अपन ने यहाँ पर रख दिया। 1 प्लस का कितना? सेक थीटा प्लस का कितना है हमारे पास? टेन थीटा ऑलरेडी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात समझ आ गई? अब यहाँ से दिख रहा होगा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, तो आप लोग ये कॉमन ले लो। सेक थीटा माइनस का टेन थीटा जब आपने कॉमन लिया तो बच्चा यहाँ क्या बचेगा? ये तो कॉमन आ चुका, यही बचेगा बस। तो आप यहाँ लिख दोगे सेक थीटा प्लस का कितना? टेन थीटा प्लस का कितना हो गया? 1, क्योंकि ये तो कॉमन ले चुके हो ना, तो इसकी जगह आप लोग अब क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। अपॉन यहाँ पर आपका ऑलरेडी 1 प्लस का सेक थीटा प्लस का कितना है? टेन थीटा। ठीक है, अब लग रहा होगा ये पूरी टर्म सेम है इस पूरी टर्म के साथ, तो कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा आ जाएगा सेक थीटा माइनस का कितना? टेन थीटा। अगर ये पूछा होगा तो ये डायरेक्टली आ गया, और आप लोग जानते ही हो जो माइनस वाली टर्म होती है ये रेसिप्रोकल होती है प्लस वाली टर्म के, तो वो भी हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। बट मुझे 1 माइनस का साइन अपॉन कॉस में चाहिए, तो कन्वर्ट कर लो साइन और कॉस के अंदर। सेक को लिखते हैं अपन 1 अपॉन में कितना? कॉस थीटा, और टेन को लिखते हैं अपन में कितना? साइन थीटा अपॉन में कितना? कॉस थीटा। तो बच्चा ये आ जाएगा 1 माइनस का कितना? साइन थीटा अपॉन में कितना? कॉस थीटा। दैट इज आरएचएस। बोलो था या नहीं? बिल्कुल सिंपल, सिर्फ एक ही कंसेप्ट। इस पैटर्न का 2 पैटर्न के क्वेश्चन है, कई बार सेक आता है, कई बार कॉट आता है। ठीक है, तो ध्यान से दोनों चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करोगे और करके देखोगे तो हो जाएगा। एक बार मैं तुम्हें 1 प्लस कॉट वाला भी बता दूंगा, तो उसके अंदर भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 प्लस का सेक माइनस का 10, 1 प्लस का सेक प्लस का 10। तो अगर ऊपर चाहिए तो ऊपर वाले 1 को बदलेंगे, और अगर नीचे चाहिए आपको तो नीचे वाले 1 को बदलेंगे। आइडेंटिटी सेम लगेगी, सेक स्क्वायर माइनस का कितना? टेन स्क्वायर। आई होप सो ये बात सबको समझ आ गई होगी अच्छे से। ठीक है,
अच्छे से आई ना। हाँ, एक बार मैं आप लोगों को बेटा वो सेक कॉट वाला भी बता देता हूँ, उसको भी ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लेना और देखना कि वाकई में तुमसे वो वाला क्वेश्चन भी बन रहा है या नहीं बन रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी हिंट देके बता देता हूँ, 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस ध्यान से उस चीज़ को समझो और करो, ठीक है। हाँ, तो बेटा वो पैटर्न क्वेश्चन है हमारे पास, कितना, कॉट प्लस का कॉसेक, ध्यान से समझना बच्चों, है ना। कॉट थीटा प्लस का कितना, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा माइनस का 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस का कितना, कॉसेक थीटा प्लस का कितना 1, ठीक है। सॉरी, माइनस का है, माइनस का कर देते हैं एक बार। यहाँ पर हमारा इरेज ही नहीं हुआ है ना, यहाँ पर क्या है हमारा, माइनस का 1, ठीक है। तो ध्यान से देखना और ध्यान से करना, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है, और कॉट प्लस का कॉसेक माइनस का 1 अपॉन कॉट माइनस का कॉसेक प्लस का 1 इक्वल्स टू आपको लिखना है 1 प्लस का कितना, कॉस थीटा अपॉन में कितना, साइन थीटा रखना है, ठीक है। तो बेटा इस पैटर्न के क्वेश्चन को भी पहले कन्वर्ट कर लो, 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कॉसेक होता है, तो कॉसेक लिख दिया, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है, तो कॉट लिख देंगे, ठीक है। तो कॉसेक प्लस का कॉट। अब वही ऊपर चाहिए ना, तो ऊपर वाले 1 को बदलेंगे, ऊपर चाहिए तो ऊपर वाले 1 को बदलेंगे, नीचे चाहिए तो नीचे वाले 1 को बदलेंगे। ये भी आपका 2 तरीके से पूछते हैं, एक बार कई बार यहाँ पर ये ऐसे आ जाए, या 1 अपॉन में कितना आ जाए, कॉसेक थीटा माइनस का कितना आ जाए, कॉट थीटा आ जाए, माइनस का कितना आ जाए, कॉट थीटा आ जाए। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान से पहले अपन LHS को उठाते हैं और LHS को करते हैं। तो बेटा सबसे पहले वही कॉट थीटा प्लस का कितना, कॉसेक थीटा, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस का, हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है या नहीं। तो बेटा 1 को क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर, तो माइनस का यहाँ लिख दिया अपन ने, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना, कॉट स्क्वायर में थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, एक टर्म ये रही और एक टर्म में 1 को चेंज किया है क्योंकि मुझे ऊपर चाहिए, और नीचे वाले को छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, एज इट इज प्लेस कर देना। यही एक इकलौती टेक्निक है जो आप लोगों को बिल्कुल ये क्वेश्चन को आसान बना देगी, ठीक है। अब बच्चों देखो, कॉट प्लस का कॉसेक, इसको वापस से ब्रेक करेंगे, कॉट थीटा प्लस का कितना, कॉसेक थीटा, है ना, माइनस आइडेंटिटी लगाओ, कॉसेक थीटा माइनस का कितना, कॉट थीटा, इंटू कॉसेक थीटा प्लस का कितना, कॉट थीटा। बोलो आ रहा है नहीं समझ, अच्छे से कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं। कॉसेक थीटा प्लस का कितना, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये प्लस की टर्म है, यहाँ पर भी एक प्लस की टर्म है, कॉमन ले लो इसको। तो मैंने कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर पहले वाले एक्सप्रेशन में तो कुछ नहीं बचा क्योंकि इकलौती टर्म थी, तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, ये वाला माइनस ये रहा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस का कितना, कॉट थीटा आपने डायरेक्टली प्लेस कर लिया, बोलो कोई डाउट तो नहीं है। अपॉन ये आ गया कॉट थीटा माइनस का कितना, कॉसेक थीटा प्लस का कितना 1, ठीक। तो बच्चों अब ये कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा तो एज इट इज आपके पास है, इसको तो छेड़ना भी नहीं है। यहाँ देखो क्या ये नीचे की तरफ बन रहा है क्या, हाँ, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस का कॉसेक थीटा और माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस का कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। अब देखो बिल्कुल सेम टू सेम है, ये वाला 1 ये रहा, माइनस का कितना, कॉसेक थीटा प्लस का कितना, कॉट थीटा। तो ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास आ गया कॉट थीटा प्लस का कितना, कॉसेक थीटा, और यही हमारे पास क्या था, RHS था, है ना, ये वाला। बट अगर मुझे इस फॉर्मेट में लाना है तो कॉट को कन्वर्ट कर लो 1 अपॉन में, कॉस अपॉन में कितना, साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का 1 अपॉन में कितना, साइन थीटा। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन में कितना, साइन थीटा। क्या ये बात अच्छे से क्लियर हुई है, सबको समझ आया ना, बहुत अच्छे से। सेम दोनों पैटर्न के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से गो थ्रू करना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंडमली कभी भी एग्जाम में किसी भी तरीके से प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है, 3 तरीके से हो गए, है ना। तो सेक और टैन और कॉट और कॉसेक, ठीक है। तो बने रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आगे के वीडियोस आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और डेली पैटर्न पर आप लोग अच्छे से कर पाओगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों। आई होप सो सब लोगों के पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।